हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्लियर है? तो क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन के हिसाब से हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, जैसे कि हम ये ग्राउंड है। कभी भी ग्राउंड को जब रिप्रेजेंट करना होता है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बी, तो ए बी मेरा बिल्डिंग है जिसका हाइट 30 मीटर है। अब ये जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड के साथ जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि स्ट्रेटली खड़ा है। ठीक, और एक और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बॉय है, एक लड़का है जिसका हाइट भी दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर का हाइट दिया है। अभी तक जो भी ऑब्जर्वर थे उसको हम पॉइंट साइज मान के चल रहे थे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का हाइट दिया है, कितना दिया है 1.5 मीटर। तो मान लो इस पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। ये ए बी, इसको हम सी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जर्वर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो ऑब्जर्वर है आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। ठीक है, चल भी रहा है किसके तरफ? इस बिल्डिंग के टुवर्ड्स चल रहा है, यानी कि बिल्डिंग के तरफ चल रहा है। ठीक है, तो अगर जब इस पॉइंट पे है, जब ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है और इस टावर के टॉप पे देख रहा है, तो वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो यहां से जब लाइन ऑफ साइट होगा तो लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा मेरा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये चलते 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 मान लो इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, इसको हम ई पॉइंट बोल रहे हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब टावर के टॉप पे देख रहा है तो यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो मेरा कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि हम जितना बिल्डिंग के पास जाएंगे, ठीक है, उतना हमको सर ऊपर करके देखना होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते जाएगा? इंक्रीज करते जाएगा। तो सी पॉइंट पे ऑब्जर्वर था, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पे कितना बन रहा था? 30 डिग्री। और जब ई पॉइंट पे चलते चलते जब ई पॉइंट पे आ गया तो उस केस में इस टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो जो लड़का है सी पॉइंट से ई पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यानी कि इनडायरेक्टली हमको इसी का लेंथ फाइंड करना है कि इसी का लेंथ कितना है। क्लियर है? और इसको ए बी सी डी ई, इसको एफ कर रहे हैं और ये मान लो जी है, और ये जो डी जी है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन बताएंगे, तो हमको इसी फाइंड करना है। तो करते हैं सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखते हैं कैसे होगा। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे एक चीज यहां पे देखेंगे कि जो EC होगा वो DF के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। यानी कि EC का जो भी लेंथ आएगा वही लेंथ किसका होगा? DF का लेंथ होगा। जस्ट वैसे ही BC के पैरेलल कौन है? DG है। यानी कि जो भी लेंथ BC का होगा, या फिर बोल सकते हैं जो भी लेंथ DG का होगा वही लेंथ क्या होगा? मेरा BC का होगा। जस्ट वैसे ही यहां पे जो भी लेंथ FG का होगा वही लेंथ क्या होगा? BE का या फिर EB का होगा, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल है। क्लियर है यहाँ पे? चलो सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है? EC निकालना है। EC, तो ध्यान से देखेंगे EC किसके इक्वल है? DF के इक्वल है। तो अगर हमको DF मालूम चल जाए तो EC भी मालूम चल जाएगा। क्लियर है? तो ये DF कैसे निकलेगा? ध्यान से देखेंगे। ये DF कैसे निकलेगा? ध्यान से देखेंगे। अगर हम पूरे DG के लेंथ में से, DG कौन सा पॉइंट है? ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा DG है। ठीक है, अगर हम पूरे DG के लेंथ में से FG का या फिर GF का लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? DF मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि माइनस FG। क्लियर यहां तक? चलो, तो हम DF कैसे निकालेंगे? DG के लेंथ में से FG के लेंथ को माइनस कर देंगे। क्लियर है? यानी कि अभी हमको क्या निकालना होगा? अभी हमको DG का लेंथ निकालना होगा, फिर GF का लेंथ निकालना होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो DF का लेंथ निकल जाएगा, और जैसे ही DF का लेंथ निकल जाएगा EC का भी लेंथ मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं DG का लेंथ कैसे निकलेगा।
तो हमको कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, ट्राइंगल डी ए जी लेना होगा, वहां से हमको डीजी निकल जाएगा। और एफ जी कैसे निकलेगा, अगर हम ट्राइंगल एफ ए जी लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमको इस फिगर में दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। कौन कौन सा, डी ए जी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरा कौन दिख रहा है, एफ ए जी दिख रहा है। क्लियर है, चलो दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले लेते हैं बड़ा ट्राइंगल, तो लिखेंगे कि इन ट्राइंगल डी ए जी, ठीक है। अब समझते हैं ध्यान से, डीएजी ट्राइंगल में ये एंगल थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, 30 डिग्री थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। तो थीटा के सामने वाला साइड यानी कि एजी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और डीजी क्या होगा, जो कि फाइंड करना है वो बेस होगा। यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, और कहीं भी जब परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है तो वहां पर कौन सा टी रेशियो यूज करते हैं, tan यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, एजी, बेस क्या है मेरा, डीजी। क्लियर है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। एजी का लेंथ कितना दिया है, 30 मीटर। एक चीज समझेंगे यहाँ पे, एजी का लेंथ 30 मीटर नहीं है, ये 30 मीटर जो है पूरे बिल्डिंग का लेंथ है, ठीक है, नीचे से ऊपर तक पूरा बिल्डिंग का लेंथ है। लेकिन अगर ध्यान दें तो यहाँ पे CD और GB इन दोनों का लेंथ सेम होगा, CD और GB दोनों का लेंथ सेम होगा, यानी कि ये भी कितना होगा, यहाँ से 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 1.5 है तो AG का लेंथ कितना आ जाएगा, तो AG का लेंथ 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे AG का लेंथ कितना होगा, 28.5 मीटर, GB का लेंथ दिया गया है 1.5 मीटर, और पूरे बिल्डिंग का लेंथ यानी कि AB का लेंथ कितना है, 30 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, पूरे बिल्डिंग का लेंथ 30 मीटर, इतना का लेंथ 1.5 मीटर, तो AG का लेंथ क्या होगा, 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5, क्योंकि हमको पूरा का लेंथ नहीं चाहिए, केवल AG का लेंथ चाहिए। क्लियर है यहाँ पे, चलो तो AG कितना आया है मेरा, 28.5 डिवाइड बाई DG, ये पूरा है जिसका लेंथ फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DG इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, इतना मीटर, ये आ गया मेरा DG। क्लियर है, DG फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, GF या FG फाइंड करना है। तो FG फाइंड करने के लिए ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना होगा जिसमें एंगल 60 डिग्री है, छोटा वाला ट्रायंगल। तो लिखते हैं यहाँ पे, इधर क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लीन करते हैं, चलो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल FAG, इन ट्रायंगल FAG, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस फाइंड करना है, ये यानी कि यहाँ भी tan थीटा लगाना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AG, ठीक है, बेस क्या है मेरा FG। तो tan 60 का वैल्यू √3, AG का लेंथ कितना है मेरा 28.5 मीटर, और FG तो निकालना है। क्लियर है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, √3 इंटू FG बराबर 28.5, ठीक है। तो यहाँ से FG आ जाएगा, FG बराबर 28.5 डिवाइड बाई √3 मीटर, ठीक है। यानी कि हमको DG भी मालूम चल गया, FG भी मालूम चल गया, तो DF आसानी से निकल सकता है। तो DF कितना होगा मेरा, DF होगा DG माइनस FG। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब लिखेंगे देयरफॉर DF इज इक्वल टू DG माइनस FG। DG का लेंथ कितना है 28.5 √3 माइनस FG का लेंथ कितना आया है 28.5 डिवाइड बाई √3 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो इधर क्लीन कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये √3 ही होगा। तो 28 माइनस 5 √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो इंटू 3 कर देंगे, माइनस यहाँ पे क्या होगा 28.5। सिंपल सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन वाला कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे
28.5 यहाँ भी कॉमन है, और इस मतलब इस वाले टर्म में भी 28.5 है और इस वाले टर्म में भी 28.5 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 28.5 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 1, डिवाइड बाई ये √3 को एज इट इज लिख देंगे। क्लियर यहाँ तक? अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5, 3 - 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई √3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 56 और 57, यानी कि 57/√3 मीटर। यानी कि इतना डिस्टेंस जो है वो किधर ट्रैवल किया है, बिल्डिंग की तरफ ट्रैवल किया है, उतना चला है डिस्टेंस। अगर इसको चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, 57/√3। अब यहाँ पे इरेशनल नंबर है तो इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 डिवाइड बाई √3, ये हो जाएगा 57√3, और यहाँ पे √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, इतना मीटर। ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 19 टाइम्स में, यानी कि आ गया मेरा 19√3 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे, इसको क्लीन कर दें। ठीक है, चलो, तो लास्ट में यही पूछ रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो कितना है मेरा 19√3 मीटर। ठीक है, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया था, इसी डिस्टेंस से ट्रैवल किया था, उसको फाइंड करना तो फाइंड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी डायरेक्टली ना फाइंड करके हम डीएफ फाइंड किए हैं, क्योंकि डीएफ जो है वो इसी के इक्वल है। तो अगर डीएफ फाइंड कर लेंगे तो इसी भी मालूम चल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो हमको यही फाइंड करना था कि बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो बिल्डिंग के तरफ वो 19√3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्लियर है? काफी ऐसा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, एक बार देखने के बाद खुद से बनाएंगे बिना देखे। क्लियर है? चलो, तो कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट उसको कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत होगा तो। चलो, तो इस वीडियो में ही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।